आला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। जिनके स्पीकर खुले हुए वो स्पीकर अपना बंद कर लो भाई। अब बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। कल हमने सबसे निवेदन किया कि परमात्मा क्या कह रहे हैं, जब कोई मेरे पास आता है तो मैं उसे अपनी ओर से कुछ नहीं देता, बस वो मुझे देखते ही स्वयं एक अनोखा फल, और वो भी अपना फल क्या, अपना सहज स्वरूप पा लेता है। तो कल मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था, क्या कारण है। हमने तो भगवान के अनंत बार दर्शन किए, हजारों बार दर्शन किए, लेकिन हमको अपना सहज स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ। कोई भक्त बता सकता है, कल इतनी चर्चा इसके ऊपर की, मैं भी जानना चाहता हूं कि कुछ लाभ मिला कि नहीं मिला। हमने सुना, क्या माना, क्या समझा और क्या जाना। अगर कोई भक्त बताएगा तो अच्छा लगेगा, बताइए।
क्या अंतर है। तो राम जी ने कहा कि ब्रह्म तो सर्वव्यापी सब कुछ जानता है, लेकिन जो जीव है ना, जीव है वो अज्ञान में फंसा पड़ा है, उसको अज्ञान है, इसीलिए इसका नाम जीव है। जैसे ही हमें ज्ञान हो जाएगा हम भी ब्रह्म में आ जाएंगे, मोटा मोटा तो ये है। और हम अज्ञान से निकलना चाहते ही नहीं है, इसके कारण सबको पता है मोह माया काम क्रोध, इसमें हम अपनापन में फंसे पड़े हैं। आप बार बार हमें समझाते हो भैया अब काम वही करो, लेकिन अपना समझ के नहीं, भगवान का समझ के करो, इतना ही तो करना है, हम वो भी नहीं कर पा रहे। अब उसका देखो एक बात बताओ, आपने बहुत सुंदर कहा, बहुत समझदारी आपने बताई, ऐसा सबको ज्ञान होना चाहिए, लेकिन क्या कारण है कि हम अपने आप को इतना सत्संग सुनने के बाद भी पक्का नहीं कर पा रहे? कुछ तो कमी ज़रूर है, या तो मैं तो ये महसूस करता हूँ मेरे बताने में कमी हो सकती है। आपके बताने में कमी नहीं है गुरुजी। नहीं तो कहीं तो फर्क है ना मेरे भाई। हमें अपने मन के रोगों को पता ही नहीं है। अब आप बताइए, हमारा निज स्वरूप क्या है? चेतन आत्मा, लेकिन हम अपने को शरीर मानते हैं। सत्संग में बैठे बैठे भी शरीर मानते रहते हैं। मतलब हमारा यही अज्ञान हमको पीछे धकेल देता है। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, लेकिन अपने को शरीर मानकर मूर्ति बनकर जाते हैं, तो मूर्ति का दर्शन कराते हैं और हम खुश होते रहते हैं। यानी मूर्ति से मूर्ति का दर्शन, आत्मा से परमात्मा का दर्शन। मैंने कल भी आप सबसे यही निवेदन किया था, कुछ नहीं करना, एक छोटा सा अज्ञान, छोटा सा भ्रम, परमात्मा को पाने के लिए कुछ नहीं, भगवान अंदर, आप अंदर, मुलाकात भी अंदर। देखो कितनी विचित्र चीज है। अब अंदर जाए कौन? हम समझ ही नहीं पा रहे हम कहाँ पर हैं, हम क्या हैं। और सब ज्ञानी विद्वान भटक रहे हैं ऐसे ही संसार में। ये द्वंद्व है हमारे जीवन में। भगवान कहते हैं कृपा की कोई बात ही नहीं, ये जीव का जो सहज स्वरूप है उसी की उपलब्धि हो रही, मैं देता थोड़ी हूँ कुछ हूँ। भगवान कहते हैं मैं क्या दूंगा आपको? अपने सहज स्वरूप की, सहज माने जो दिया नहीं जाता, अपने आप ही प्राप्त है। आप चेतन हो, आप आत्मा हो, आप हो तो हो, लेकिन हम न जाने कौन सी उलझनों में उलझे हुए हैं। इतना सब सुनने के बाद भी द्वंद्व से बाहर नहीं निकलना चाहते। हे पुण्य आत्माओं, मैं सबसे निवेदन करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब आगे आगे सत्संग और ज़्यादा थोड़ा सा गहन हो जाएगा, और वो तभी समझ में आएगा जब आप अपने आप को जो हैं वो मानने लगे। भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना, अपने को समझाने के लिए अपने ऊपर माया का आवरण चढ़ा के हम लोग जहाँ फंस गए हैं वहाँ से निकलना नहीं चाहते। तो कहा गया ये द्वंद्व ही जीव का लक्षण है। इस द्वंद्व से मुक्त होना इतना सरल भी नहीं है। भाषण में जितनी सरलता से द्वंद्व से मुक्ति की बात कह दी जाती है, क्या सचमुच इतना सरल है? ऐसे कितने लोग हैं जिनके लिए कहा जा सके कि उनके जीवन में ना हर्ष है ना विषाद है? आप सोचिए, एक अज्ञानता ने
हमें हर्ष और विषाद में लाके खड़ा कर दिया। हम सबके जीवन में एक अज्ञानता, उसी ने हमें हर्ष और विषाद में खड़ा कर दिया है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप परमात्मा को पाना नहीं चाहते, सब पाना चाहते हो। ये तो बाई नेचर है, लेकिन हम लोग अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। क्या हैं? भूले हुए हैं। अब आप बताइए, फिर कृपा होगी कैसे? ये द्वंद्व मिटेगा कैसे? तुलसीदास जी ने कहा, इस हर्ष विषाद की वृत्ति को कैसे धीरे धीरे परिवर्तित किया जाना चाहिए। रामचरितमानस में इसे बड़े गंभीर सांकेतिक ढंग से बताया गया। हर्ष विषय में ध्यान दो, हर्ष विषय के जीवन में हर्ष दशरथ में जी भी था। देखिएगा, भगवान राम के पिता दशरथ में भी, दशरथ मुख में भी, परंतु कोई अंतर है या नहीं? साधक के जीवन में अंतर द्वंद्व दोनों के जीवन में है। केवल सिद्ध ही इस अंतर द्वंद्व से मुक्त है। सिद्ध, अब ध्यान दीजिएगा, यद्यपि व्यवहार में कभी कभी उसके जीवन में अंतर द्वंद्व दिखाई देता है। लोक कल्याण के लिए कभी कभी संत महात्मा भी अपने जीवन में हर्ष विषाद को स्वीकार करते चलते हैं। दशरथ जी के जीवन में भी काय का हर्ष और काय का विषाद। देखो, राम के पिता थे। कैकेयी के जीवन में भी हर्ष और विषाद। ऐसा आप हम लोगों के जीवन में भी है। विषयी के और साधक के जीवन में हर्ष विषाद में बहुत अंतर है। रावण के जीवन में, अब ध्यान दीजिएगा, रावण के जीवन में हर्ष और विषाद दोनों का वर्णन आता है। क्या मतलब? आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ अवगुण हमारे रावण से मिलते हुए हैं। आप बुरा नहीं मानेंगे, अपने अज्ञानता को समझने का और पकड़ने का प्रयत्न करेंगे। जैसा कि अभी राजकुमार जी ने कहा, हम मोह ममता आसक्ति के जंजाल में उलझ गए हैं। रावण मोहग्रस्त जीव, रावण भी मोहग्रस्त जीव, साक्षात मोह का प्रतीक है। अब जहां मोह होगा वहां हर्ष विषाद तो होगा ही। लिख लो। अब आप देख लो, अपने अंदर हम जाके देख लें, अगर हमारा, देखो, मोह भी कब? सब में परमात्मा है। परमात्मा का अंश मान के मोह करते हो तो ये मोह कल्याणकारी है। ये मोह कल्याणकारी है। लेकिन हमारा मोह आत्मा परमात्मा का अंश मान के नहीं है। हमारा मोह अज्ञानता के कारण है। अब मोह तो है। अब आपसे हमें कोई कहे कि तुम भी तो रावण हो, हमें बड़ा बुरा लगेगा। और रावण में क्या रोग था? मोह का। अब जब हम ये देखते हैं तो अपने आप महसूस तो करते हैं तो हम भी रावण ही, क्योंकि उसमें भी मोह था, हम में भी मोह है। तो रावण मोहग्रस्त जीव या साक्षात मोह का प्रतीक है। अब मोह जहाँ होगा वहाँ हर्ष भी होगा और विषाद भी होगा। रावण के जीवन में हर्ष विषाद कब आया? अब ध्यान समझिएगा, बहुत सुंदर बात सही। तुलसीदास जी कहते हैं रावण के जीवन में सबसे अधिक हर्ष तब हुआ जब मैं दानव ने
अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कर दिया। हाँ, अब देखो, ये मैं ही अज्ञानता का, अब हम सबसे ज़्यादा मोह इस शरीर से मैं के कारण करते हैं, जबकि हम शरीर नहीं हैं, लेकिन अज्ञानता में करते हैं। तो तुलसीदास जी ने लिखा, अच्छी स्त्री पाकर रावण बड़ा हर्षित हुआ। हर्षित भयो नारी भली पाई, रामचरितमानस में आया। और रावण के जीवन में ध्यान दो, ये तो हर्ष का विषय, भाई अच्छी स्त्री पाकर उसे बड़ा हर्षित खुश हुआ। लेकिन विषाद कब आया? जब हनुमान जी आए, विषाद आ गया। बड़ी विचित्र बात है, स्त्री को पाकर तो खुश हो उठा। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। यानी स्त्री को पाकर तो हर्षित हो गया, और हनुमान जी जब आए तो विषाद आ गया। ये कैसे पॉसिबल है? वैराग्य के आने पर विषाद हो गया। कैसी उल्टी बात, विषाद क्यों हो गया? हनुमान जी ने, ध्यान दीजिएगा, अगर हम अपने बेटे का नाम अक्षय कुमार रख लें, इसका मतलब कोई मरेगा नहीं। रावण ने देखा सारे देवता मेरे नौकर, मेरा कहना मानते हैं, मेरे बस में रहते हैं, उसने अपने पुत्र का नाम अक्षय कुमार रख दिया। और रावण के और विषाद का केंद्र क्या बना? आप सोचो कि अक्षय कुमार को मार दिया तो दुख आ गया। वो तो ये समझ रहा था मेरे पुत्र का नाम अक्षय कुमार है, ये कभी मरेगा नहीं। और उसे ये ज्ञान होता, आत्मा कभी नहीं मरती, लेकिन उसे तो शरीर का मोह के कारण स्त्री पाकर हर्ष आया, और पुत्र के मरने पर दुख आया, विषाद आया। अब ध्यान दीजिएगा, फिर दोबारा और हर्ष और विषाद का केंद्र ध्यान से सुनो। जब रावण ने, अभी पुत्र मर चुका, एक एक शब्द पे ध्यान देना, लेकिन फिर भी अहंकारी रावण जैसे ही मेघनाथ हनुमान जी को बांधकर लाया रावण की सभा में, देखते ही रावण खूब हंसा। अरे कमाल है, अभी तेरा ताजा ताजा बेटा मरा है, अभी तू दुख में था, अब मारने वाले को बंधा देखकर फिर खुश हो गया। आप हम लोगों का भी यही हाल है, पल में तोला पल में माशा। और कारण क्या है? अभी नरेंद्र भाई ने कहा मैं, यही सबसे बड़ा मैं दानव है, यही मैं दानव है। हम मैं को ही नहीं जानते। तो रावण खूब हंसा। किसने कहा रावण तो बड़ा निश्चिंत है? तो तुलसीदास ने कहा नाना, ऊपर ही ऊपर से निश्चिंत है। उन्होंने हनुमान जी के लिए बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल किया था। अब देखो, अपने गुरु के लिए भी अहंकारी रावण बड़ा कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहा है। क्या बोला? कपही बिलोकी दसानन बिहसा, कही दुर्बाद सुत बद सूरत कीर पुनी, उपजा हृदय विषाद। ऊपर से हंसी और भीतर से विषाद। हंसी भी दो प्रकार की होती है, एक तो आंतरिक आनंद से प्रेरित हंसी, और दूसरी वो जो विषाद को छिपाने के लिए, यानी मेरा बेटा तूने मार दिया, ये दुख तो अंदर है, लेकिन तुझे मेरा दूसरा बेटा बांध के लाया, इसके लिए हंस रहा है। रावण को अचानक याद आ गया हंसते हुए,
इस बंदर ने मेरे बेटे अक्षय कुमार को मार डाला है। बस याद आते ही रावण का हृदय फिर दुख से भर गया। अब आप सोचो, आप और हम लोग पल पल में हर्षित, पल पल में विषाद, पल में सुख, पल में दुखी। क्या कारण है? हमें अपना पता नहीं, मैं का ज्ञान नहीं। यही तो मैं दानव है। आपका मन ही भ्रमित है। जैसे याद आया कि इस बंदर ने मेरे बेटे को मारा, अंदर दुख और बाहर हंस रहा है। इस प्रकार रावण के जीवन में हर्ष और विषाद दोनों है। यानी जो मोह में जकड़ा हुआ है। भगवान राम ने कहा, ब्रह्म तो सदा ब्रह्म है, ज्ञानी है उसे सदा पता है मैं ब्रह्म हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं। ये जीव अज्ञान के कारण, अज्ञान ही इसका स्वरूप है। अब आप और हम लोग सोचो, हैं आत्मा लेकिन कहलाते हैं जीवात्मा। यानी हमारे साथ एक कमजोरी भी जुड़ गई। आत्मा के साथ जीव क्यों लगा? क्योंकि जिस शरीर में जाते हैं उसमें मैं पैदा कर लेते हैं, जिस शरीर में आते हैं उसमें मैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और शरीर को मैं मानने लगते हैं। इस प्रकार रावण के जीवन में भी हर्ष और विषाद देखा गया। ये दोनों जिस रूप में रावण के जीवन में दिखाई देते हैं, हर्ष और विषाद, उसी रूप में बुरा मत मानना जो मैं बताने जा रहा हूं। जैसे रावण के जीवन में हर्ष और विषाद, ऐसे ही संसार के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होता है। जब हमें प्रिय भोग्य वस्तु मिलती है तो हमारे अंतःकरण में हर्ष आ जाता है, और जब हम अपने मन के अनुकूल कुछ पाते हैं उसके प्रति हमारे अंतःकरण में रागात्मक वृत्ति का उदय होता है। अब देखो, ध्यान से समझिएगा, ये मंदोदरी किसकी बेटी है? मैं दानव की। मंदोदरी मैं दानव की बेटी। इसमें दानव ने दो वस्तुओं का निर्माण किया। एक तो उसने मंदोदरी को जन्म दिया और दूसरे लंका का निर्माण किया। लंका में जो दिव्य चमत्कार अद्भुत रचनाएं हैं वो सब मैं दानव की वृत्तियां हैं। ये मैं नाम का दानव बड़ा प्रसिद्ध है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे कहते हैं ना संत महात्मा, यो मन मेरो बड़ो हरामी, यही मैं दानव है। हम कई बार आपसे निवेदन करते हैं, जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। लेकिन आप क्या, हमारा मन कहाँ जाता है? हम कभी उसे माया नहीं मानते। अब माया माने क्या? स्वप्न का संसार, भ्रम। और आप और हम लोग ये शरीर को माया का है मैं मानते हैं, मकान माया का, परिवार माया का, संसार माया का, इसे अपना मानते हैं। अब यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से, ये मैं नाम का दानव बड़ा प्रसिद्ध है क्योंकि इसका नाम रामायण में भी है और महाभारत में भी है। आपने सुना होगा, मैं दानव ने युधिष्ठिर की सभा का निर्माण भी किया था, जिसमें दुर्योधन को जल में थल और थल में जल का भ्रम हो गया था। भ्रम। और आप और हम सब लोग इसी भ्रम के जंजाल में, धोखे के जंजाल में कब से फंसे हुए? सदा से। अब आप सब सोचेंगे, समझ नहीं आया कि उसकी तो आंखें भी थी दुर्योधन की,
आंखें तो हमारी भी हैं, आत्मा तो हम खुद हैं, हम भी तो भ्रमित हैं, हम भी तो, हमारा मन रूपी मैं दानव ने हमें फंसाया हुआ है। आप और हम लोग किस में फंसे हुए हैं? मैं दानव में। लेकिन हम समझ नहीं पाते। आप और हम लोगों का जीवन भी जो ये सुनने के बाद इस देह में हरि मिलते हैं, हरि तो नहीं मिले। आप बताओ, गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलते हैं, तो हरि मिल गए क्या? नहीं मिले तो नहीं। क्यों नहीं मिले? क्योंकि हमें अपने स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है, मैं कौन हूं। हमने अपने को शरीर माना तो भगवान मूर्ति बन के मिल गए हमारे को। इसमें भगवान का क्या दोष है? आप मेरे पास स्त्री पुरुष बन के आए तो मैं भी स्त्री पुरुष बन के खड़ा हो गया, राम सीता बन के खड़ा हो गया, राधा कृष्ण बन के खड़ा हो गया। आप मेरे पास आत्मा से आते तो मैं परमात्मा का स्वरूप बन जाता। हम अपनी भूल नहीं उतारना चाहते। भगवान को कहते हैं हम तो शरीर रहें, तुम परमात्मा बन के दिखा दो। यानी हम आत्मा नहीं बनना चाहते, हम जीव बने रहना चाहते हैं और परमात्मा को पाना चाहते हैं। हे पुण्य आत्माओं, बहुत जीवन जा चुका है, अब और ज्यादा धक्का मत दो। अब जागने का समय है। मोह निशा रात्रि में सोए मत रहो। अब ये जागने का समय है, होश में आने का समय है, अपने आप को पहचानने का समय है। वरना फिर पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। ये शरीर छिना नहीं, फिर कबहू के करी करुणा नर देही। हमें पता नहीं है कब भगवान कृपा करके शरीर देगा। और आज मिला हुआ है ये देह। मैं आपको जब बोलता हूं ना, ये देह सिर्फ भगवान को पाने के लिए मिला है। आत्मज्ञान हो जाए तो सब में परमात्मा नजर आने लगे। कोई अपना पराया कैसे रहेगा मुझे बताओ? जब सिया राम में सब जग जानी, जब सभी परमात्मा के स्वरूप हैं। अब आप कहोगे हम तो उनमें परमात्मा देख लें, वो हम में नहीं देख रहे। अरे बाबा, जागे हुए तुम हो, वो अभी जागे हुए नहीं हैं। आप उन्हें जगाने का प्रयत्न करो, वो भी देखने लगेंगे आप में। हम बदला कर रहे हैं, वो जागा हुआ नहीं है, हम कैसे जाग जाएं? इस अज्ञानता को जब तक नहीं मारेंगे, आप और हम लोग भी मैं दानव रूपी मन के गुलाम बने रहेंगे। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। अच्छा लगे तो मौका सबको बराबर है। अभी राजकुमार जी ने कहा कि आप रोज समझाते हो, मैं समझाता नहीं हूँ। मैं तो आप जो हो वही आपको परिचय बताता हूँ। मैं अलग से बना थोड़ी सकता हूँ आत्मा। आप आत्मा हो और मैं रोज यही कहता हूँ, हे पुण्य आत्माओं। मैं तो रोज आपसे यही निवेदन करता हूँ, हे पुण्य आत्माओं। अब आप अपने आप को जानना ही नहीं चाहते। पता नहीं ऐसा कौन सा इस मिट्टी का भ्रम पाल लिया है हमने। यही तो मैं दानव के कारण हुआ। मैं का ज्ञान है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल।